तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एटम एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा लॉगरिथम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने देखा लॉग क्या होता है। लॉग हम जो भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको दिखाने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। 2 की पावर 3 इक्वल टू में 8 है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू में 8 को अगर हम लॉग में लिखेंगे तो लॉग जो हमारी एक्सपोनेंशियल की बेस होगा, जो हमारा एक्सपोनेंशियल का बेस होगा वो हमारा लॉग का बेस हो जाएगा 2, और जो हमारा आंसर आया है वो हमारा हो जाएगा लॉग, जिस पे हम देखेंगे बेस 2 पे लॉग जिसका देखेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा लॉग 2 के बेस पर 8 की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 3। तो ये है हमारा लॉग में लिखने का तरीका किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ लॉग 6 पे हमें a की वैल्यू देखनी है और वो हमारी आ रही है मान लो 3, तो a की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जाता है कि a की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो बेस होता है और जो हमारा लॉग का आंसर आया है लॉग 8 का, अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो 8 आता है। तो ऐसे ही अगर मैं 6 की पावर 3 करूंगा तो किसके बराबर आएगा, a के बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 इक्वल टू में a। तो इसका मतलब मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 6 6 36, 36 6 216। तो a की वैल्यू आएगी मेरी 216। तो ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसी से रिलेटेड। मान लीजिए लॉग आपको बोला 27 बेस पर और 81 की वैल्यू देखनी है, तो वो क्या होगी ये आपको बतानी है कि लॉग 27 बेस पर 81 की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू बतानी है आपको। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 27 की पावर a किसके बराबर होगा, 81 के। 27 की पावर a किसके बराबर होगा, 81 के। तो अगर मैं देखूं 27 में कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, साथ में मेरा क्या है a, ठीक है। तो 3 की पावर 3 क्या होता है हमारा 27। ऐसे में 81 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4। तो हमने बेस सेम कर दिया है, यहाँ पे एक्सपोनेंट का बेस क्या कर दिया, सेम। तो इसका मतलब जब इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी हमारी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3a इक्वल टू में 4 के बराबर आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4/3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 27 की पावर 3/4 होती है तो वो किसके बराबर आएगा, 81 के। तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉग की वैल्यू निकाल ली, मतलब 81 की हमने बेस 27 पे निकाली a की वैल्यू। तो इसी तरीके से हम चलते हैं बाकी क्वेश्चंस पर कि कैसे हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं लॉग से आसान तरीके से। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको लॉग के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो ये मेरी क्या है, एक नंबर सिस्टम, मैंने एक नंबर लाइन बनाई और इस नंबर लाइन पे जो मेरे नंबर हैं वो n नंबर है, कोई भी नंबर है उसको मैंने n मान लिया। तो लेट कर लो कि मेरे यहाँ पे क्या था, 1 था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 10 है, फिर उसके बाद मेरा 100 है, फिर उसके बाद मेरा 1000 है, फिर उसके बाद मेरा 10,000 है। तो ये मेरे क्या है, नंबर से इन्हें मैंने n मान लिया। तो अगर मैं जो भी एक बात करूंगा वो मैं लॉग कॉमन लॉगरिथम की बात करूंगा, यानी उसमें लॉग की क्या होगी, बेस क्या होगा, 10 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग n निकालता हूँ, अगर मैं log n निकालता हूँ, मतलब ये जो मेरे पास n नंबर जो मैंने मान रखे हैं कि ये n की वैल्यू है, तो इनका अगर मैं log निकालता हूँ बेस 10 पर, तो मैंने आपको बताया था log 10 अगर मैं 1 निकालता हूँ, ठीक है, मतलब log बेस 10 पर अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो मैंने बताया था क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 हो सकता है। तो इसीलिए log 1 की वैल्यू 10 बेस पर क्या होगी, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 0। ऐसे अगर बात करें log 10 की तो वो क्या हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ log 10 पे 10 की वैल्यू देखता हूँ तो मेरा क्या होगा, 10 की पावर क्या लिखूँ कि मेरा 10 आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, मेरा log
10 बेस पर मैं अगर n की वैल्यू यानी 10 की वैल्यू देखता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 1। ऐसे देखता हूँ 100 की वैल्यू तो आ जाएगी मेरी 2। कैसे आएगी, log 10, 100 को देखना है। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और मैंने आपको बताया था log a की पावर b होता है तो b आगे आ जाता है और log a बच जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 log बेस 10 पे। किसको देखना है 10 पे, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1 यानी 2। तो यहाँ पे अगर आप 100 को देखोगे तो क्या हो जाएगा 2। ऐसे 1000 को इसी तरीके से देखोगे तो क्या हो जाएगा 3। 10,000 को देखोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से आपको इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं 1, जैसे आपने 1 लिया तो log में उसकी वैल्यू क्या थी 0। अगर 10 लोगे उसका कोई एक नंबर है 10, उसके log लोगे तो उसका क्या आ रहा है 1। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई नंबर है 5, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कहाँ होगी log में, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगी, बिटवीन 0 एंड 1। अगर मैं बोलूँ 6 को तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 0 एंड 1। अगर मैं बोलूँ 8 को तो 8 भी क्या होगी, बिटवीन 0 एंड 1। अगर मैं बात करता हूँ मैंने बात करी 25 की, तो 25 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा 25। तो उसका अगर मैं log देखूंगा तो उसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1 और 2 के बीच में। ऐसे अगर मैंने बात करी log 1112 की, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कहाँ होगी log में, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो 1000 से लेकर 10,000 के बीच में, जो हमारी log की वैल्यू क्या आती है 3 और 4 के बीच में आएगी। क्योंकि हम 1000 को 3 लिख सकते हैं log में और 10,000 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे जितने भी जीरो होंगे, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं जितने जीरो होंगे वही log की वैल्यू होती है। जैसे अगर हमारे पास 10,000 है, जीरो कितने हैं 4, तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर 15,000 वो क्या बोलते हैं, अगर 15 जीरो हो गए तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो इसमें मुझे क्या पता चल गया और आपको क्या पता चल गया कि अगर हमारी जो भी वैल्यू जैसे 10 और 100 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो log में किसके बीच में आएगी, 1 और 2 के बीच में। तो इससे हम देखेंगे कि हम कमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट पे और क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मैनी डिजिट्स n हैव if log n इक्वल टू 4.831। लेट कर लो, ये आपकी वैल्यू दे रखी है log n की। तो हमें पूछ रखा है n जो हमारी डिजिट है उसमें हमारे कितने, n जो हमारा नंबर है उसमें कितने डिजिट्स होंगी। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको बोला 432, तो इसमें कितने डिजिट है 3 डिजिट। तो याद रखना डिजिट्स किसे कहते हैं, डिजिट ये पूरा एक नंबर है, इसमें डिजिट्स है हमारी। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये पूरा एक नंबर है और इसमें डिजिट्स हमारी 432 यानी 3 डिजिट्स हैं। तो अगर हमारे पास 4.831 log n की वैल्यू है तो n जो नंबर है जिसका log लिया गया है उसमें कितनी डिजिट्स होगी ये पूछ रखा है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इसमें वैल्यू जो हमारी है log n की वो 4.831 है, तो 4.831 किस में आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4.381 आएगा हमारा 10,000 और 1 लाख के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 4.831। तो 4.831 अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसमें कितने डिजिट होगी, तो सीधी सी बात है उसमें कितने डिजिट होगी, 5 डिजिट होगी, क्योंकि छठी डिजिट पे उसका क्या वैल्यू आ रही है log की 5। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें n हैव कितने डिजिट, 5 डिजिट्स। जो नंबर है हमारा उसमें क्या होगी, जिसका हमने log लिया है मिनिमम क्या होगी, मतलब उसमें डिजिट्स कितनी होगी 5 डिजिट्स। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया 2.31 उसमें कितने डिजिट्स होगी, तो कितने डिजिट्स होगी 3 डिजिट्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 100 की वैल्यू क्या होती है 2, तो इसका मतलब आगे कहाँ तक 2 चलती जाएगी 999, कहाँ तक 999 तक आपकी क्या रहेगी 2 और 3 के बीच में रहेगी। जैसे ही आपका 1000 हो जाता है कितना आ जाएगा, log की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ऐसे ही आपको कमेंट करना है नंबर ऑफ डिजिट पे। अगर आपको किसी नंबर का log लेके बता रखा है कि ये वैल्यू है तो आपसे पूछ लेगा कि क्या आपकी उसमें जो हमारा नंबर है जिसका log लिया है उसमें कितनी डिजिट्स होगी, तो आपको बताना है। आप ये भी कर सकते हो जितने भी आपके डेसिमल के आगे वाला जो नंबर है उसमें आप एक नंबर बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे 4 है तो 5 डिजिट होगी। अगर मैंने बोला 21.831 किसी का log है तो जिसका log लिया है उसमें कितने डिजिट्स होगी, तो कितनी होगी 22 डिजिट्स।
जैसे मैंने बोल दिया 1.31 है, ये log n की वैल्यू है, तो बताओ n में कितनी, और याद रखना यहाँ पे बेस हमेशा कितना है 10, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा 1.31 हमारा log n है, तो जो हमारा n है नंबर उसमें कितनी डिजिट्स होगी, उसमें हमारी होगी 2 डिजिट्स। तो आप ये देख सकते हो डेसिमल से आगे क्या है, तो आपका नंबर जो हुआ उससे आप एक नंबर बढ़ा दो, तो उतनी हमारी क्या होगी, डिजिट्स होगी उस नंबर में। तो ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए log बेस 10 पे। जैसे log 1 तो आपको पता ही है, बेस 10 पे कितना होता है 0। log 2 होता है हमारा, आपको याद रखना, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में 0.3010। जो भी आपके कंपटीशन के वेरियस एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक वैल्यूज़, या कोई भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपका अगर log का क्वेश्चन आता है तो कुछ बेसिक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो log 3 पे, तो log 3 की वैल्यू यहाँ पे होती है 0.477, ठीक है। अब बाकी वैल्यू आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको log के फॉर्मूले याद हैं। जैसे आप देखो log 4 निकालना चाहते हो, तो log 4 आपका क्या होता है, log 4 आपका होता है 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि log a की पावर b में क्या होता है, b आगे आ जाता है। मैंने फॉर्मूले पिछली वाली वीडियो में बताए थे, जिसने नहीं देखी है पिछली वाली वीडियो, पहले पिछली वाली वीडियो देखने ना, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेना आप। तो यहाँ पे log 2 की पावर 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या log 2। तो log 2 तो आपको पता है 0.3010, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो होगी आपकी 0.6020, ठीक है। ऐसी अगर आप log 5 की निकालना चाहते हैं तो log 5 की भी आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू की मदद से, log 2 और 3 की मदद से। कैसे, मतलब log 2 की मदद से और log 10 की मदद से। अगर मैं बोलूँ log 5 निकालना है तो log 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10/2, और 10/2 क्या है, ये हमारा log a/b है। मैंने आपको बताया था log a/b को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो log a हमारा क्या है, log 10 हो जाएगा। log 10 को हम क्या कहते हैं, 1, और 1 माइनस आप क्या करोगे 0.3010, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 0.6090, जो भी आएगा आपका, वो आपका हो जाएगा log 5 की वैल्यू। ऐसी आप बात करें log 6 की, तो log 6 क्या होता है, log 6 आप लिख सकते हो 2 × 3, और a × b का फॉर्मूला लगा के log a प्लस log b कर सकते हो। क्या हो जाएगा हमारा log 2 प्लस log 3। तो मैंने आपको log 2 और 3 की वैल्यू बताई, तो उसको आप पुट कर को, मतलब आपको याद अगर है log 2 और 3 की वैल्यू, तो आप बहुत वैल्यू खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो 9 तक। जैसे 9 को आप 3 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हो, तो 3 की पावर 2 करके 2 आगे आ जाएगा, log 3 की वैल्यू आपको पता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसे निकाल सकते हो। तो ऐसी आपको कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी log की 2 और 3 की, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा डिजिट से रिलेटेड ही। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मैनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन 2 की पावर, लेट कर लो 41। तो 2 की पावर 41 या 40 ले लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 की पावर 40 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 में, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो कितना डिजिट हुआ है 1 डिजिट। तो ऐसे ही आपको बताना है 2 की पावर 40 आपके पास है, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स में आपका आंसर आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसका लॉग ले लेंगे, ठीक है। लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दिखाने का तरीका है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 की पावर 40, यह आपको मदद करेगा फाइंड करने में डिजिट्स को। तो 40 आगे आ जाएगा, क्योंकि a की पावर b में क्या होता है, मैंने बताया था log a की पावर b होता है, b आगे आ जाता है, log a बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या log 2, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, मैंने आपको बताया था ये वैल्यू होती है log 2 की, लिखी भी हुई है 0.3010। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.01 हो जाएगा, ये 0 को यहाँ पे चले गया, यहाँ पे 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4 1 4 0 12, तो आंसर आ जाएगा 12.04। तो हमारा आंसर आया 12.04। तो अब आप कमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स पे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो हमारा आंसर क्या आया log 2 की पावर 40 का 12.04।
तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी 2 की पावर 40 में कितनी होगी, देखो डेसिमल के आगे कितना है 12, तो हम क्या कर देंगे 1 डिजिट बढ़ा देंगे। मैंने अभी इससे समझाया था आपको कैसे आप बता सकते हैं डिजिट्स के बारे में। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे डेसिमल से आगे रहेगा उससे एक वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे 13, इसका मतलब 2 की पावर 40 आप निकालेंगे एक्चुअल में, तो उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी 13 डिजिट्स। तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 10 में, तो 2 की पावर 10 में कितने डिजिट्स होंगी, तो 2 की पावर 10 में कितने डिजिट्स होगी, 10 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा, और log 2 होता है क्या है, log 2 होता है हमारा 0.3010, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 बनाएगा। डेसिमल के आगे कितने नंबर है, डेसिमल के आगे जो डिजिट है हमारा 3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने में आंसर आएगा 2 की पावर 10 का 4 डिजिट्स में। तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स पे। अगर आपको पता है log की कुछ वैल्यू, जैसे log 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस वैल्यू पे आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चन। ऐसे हम बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है log से रिलेटेड, तो चलिए उस पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 100 की पावर 101 एंड 101 की पावर 100, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा। अगर हम सॉल्व करते हैं 100 की पावर 101 एंड 101 की पावर 100, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मैंने जैसे बताया, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर 100 की पावर 101 एंड 101 की पावर 100, तो इन दोनों में से बताना है कौन सा ग्रेटर होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास 100 की पावर 101 है, तो इसका हम लेंगे log और देखेंगे ये कितने डिजिट्स में इसका आंसर आता है। तो इसका log अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log 100 की पावर 101। तो अगर ये a की पावर b है तो पावर आगे आ जाएगी log के केस में, तो हो जाएगा 101 log 100। और log 100 की वैल्यू मैंने बताई आपको क्या होती है 2। क्यों होती है, 10 की पावर 2 हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, log 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो log 100 की पावर क्या, log 100 की वैल्यू क्या होती है 2। तो आंसर आ गया हमारा 202, आंसर आ गया 202। यानी इसका जो आंसर आएगा 100 की पावर 101 वो आएगा हमारा 200। इसमें कितनी है, ये वैल्यू है क्या 202.0। तो अगर इसका आंसर अगर हम देखेंगे, हमने log लिया तो हमें पता चला कि log पे कितना आंसर आ रहा है 202.0। तो इसमें डिजिट्स कितनी होगी, डिजिट्स होगी इसमें 203 डिजिट्स। मैंने बताया था अभी आपको कि डेसिमल से पहले जो भी नंबर होता है उसमें से एक नंबर बढ़ा दो तो वो हमारी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा हमारा 203 डिजिट्स में आएगा। अब देखते हैं इसको 101 की पावर 100, इसमें अगर हम देखेंगे और इसका log लेंगे तो log लेते वक्त इसका हो जाएगा log 101 की पावर 100। तो 100 अगर हमारा आगे आ जाएगा और क्या बचेगा log 101। तो जैसे कि इसकी वैल्यू तो हम डेफिनेट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं log 101 का। जैसे मैंने बताया था log 100 पे क्या वैल्यू होती है हमारी 2 और log 1000 पे क्या होगी वैल्यू 3। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 101 लेता हूं यानी अगली वैल्यू इससे क्या होगी 101। तो अगर 100 और 100 एंड 1000 के बीच में जो वैल्यू आती है हमारी log की वो 2 और 3 के बीच में होती है, तो log 101 क्या होगा, लगभग होगा हमारा 2.00001। कुछ ना कभी 1 आएगा, पर इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ गया होगी डेसिमल के, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 100 और 1000 के बीच में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और अगर उन वैल्यू का log लेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगी। तो अगर मैं पार्टीशन करता हूँ तो बहुत डेसिमल के बाद अगर मैं देखूँ तो 100 log 101 जो है वो कहीं ना कहीं जाके 2.0000 और कुछ वैल्यू आएगी, लेट कर लिया मैंने 1 है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा 200 एंड समथिंग आएगा। ठीक है, 200 तो आएगा ही, बाकी डेसिमल के बाद हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बस ये देखना है कितने डिजिट्स में इसका आंसर आएगा। तो इसका डिजिट्स में कितने आंसर आएगा, कितने डिजिट्स में आंसर आएगा 201 डिजिट्स में इसका आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इसका आंसर 201 डिजिट्स में आता है और इसका आंसर 203 डिजिट्स में आता है, तो सीधी सी बात है बड़ा कौन सा होगा हमारा 100 की पावर 101। इसी से जैसे मैंने आपको इसका बताया, वैसे आपको एक चीज़ याद रखनी है
ये हमारे क्या थे, अल्टरनेट नंबर थे, और जो ये हमारे अल्टरनेट नंबर थे इनकी पावर क्या थी, वाइस वर्सा थी। जैसे 100 की पावर 101 दे दी, मतलब ये पावर में आ गया, और जो 100 था वो इसकी पावर में चले गया। तो ऐसी अगर मान लो, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ इसको रफ करके क्या होता है इसमें। जैसे अगर आप ले लो 1 2 3 2 3 4 5 6, और इधर ले लो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, 1 की पावर 2 कर लो और 2 की पावर 1 कर लो। इधर कर लो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और इधर कर लो 3 की पावर 2। इधर आप कर लो 3 की पावर 4 और 4, इधर कर लो 4 की पावर 3, इधर कर लो 4 की पावर 5, इधर कर लो 5 की पावर 4। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर अल्टरनेट नंबर होते हैं और उनकी पावर वाइस वर्सा होती है, जैसे 1 है 1 की पावर 2 डाल दी, और 2 है 2 की पावर 1 डाल दी। ऐसी अगर हमारा 5 है तो 5 की पावर 6, और 6 है तो 6 की पावर 5। तो इस केस में हमेशा जो 1 की पावर 2 का आंसर क्या होगा 1, और 2 की पावर 1 का आंसर क्या होगा 2। तो यहाँ पे ग्रेटर हमेशा कौन सा होगा, जो नीचे वाला नंबर अगर जिसका बेस बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9। तो इस टाइम पे भी वही बड़ा होगा, जब जो हमारा बेस क्या होता है बड़ा होगा, वही हमारा बड़ा होगा। बट इससे आगे हम जैसे चलते हैं तो 3 की पावर क्या, 3 की पावर 4 अगर आप देखोगे तो वो होता है हमारा 81। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 4 की पावर 3 देखोगे तो 4 की पावर ये होता है 64। तो इस केस में अब हमारा ये बड़ा हो जाएगा, और ये अब हमारा हर नंबर तक आगे तक आप चाहे 3 डिजिट्स का नंबर लो, चाहे 4 डिजिट्स का नंबर लो, और अल्टरनेट नंबर लो और उसकी पावर वाइस वर्सा कर दो, तो हमेशा अब बड़ा वही आएगा जिसका बेस क्या होगा छोटा होगा। तो यहीं तक 2 ही वैल्यू हमारी ऐसी होती है, अगर हम 1 की पावर 2 रखें और 2 की पावर 1 रखें इस केस में, और 2 की पावर 3 रखें या 3 की पावर 2 रखें, इसी केस में हमारा ऐसा होता है जब हमारी वैल्यू क्या होती है, जिसका बेस बड़ा होता है वही हमारी बड़ी होती है। क्योंकि ये तो हमारी छोटी वैल्यू है, इसमें तो हम कैलकुलेट करके ही बता सकते हैं। पर इस केस में अगर आप देखो तो 100 की पावर 101 ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और इसे कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप देखो इम्पॉसिबल है लगभग, तो इसको आप लॉग से सॉल्व कर लो, या आपको ये अगर आप जल्दी बताना चाहते हो आंसर, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी वैल्यू अब बेस जो होगा जिसका छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बड़ा। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 6 है और 6 की पावर 5 है, तो सीधी सी बात है हमेशा यही बड़ा होगा। तो अब ये चलता जाएगा कहाँ तक, अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे आप इसमें आप इसका आंसर हमने निकाला, तो इसमें बेस इसका छोटा था, अल्टरनेट वैल्यू थी, पावर क्या थी वाइस वर्सा। जैसे आप देख रहे हो 100 की पावर 101 हो गया, और 101 की पावर क्या हो गई 100 हो गई। तो वही चीज इसमें हुई है, इसका बेस छोटा है तो यही हो जाएगी बड़ी, ठीक है। तो वही हमने आंसर में निकाला लॉग लेके। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस लॉग से रिलेटेड। ऐसे हम चलते रहेंगे और भी क्वेश्चन उठाते रहेंगे लॉग के, जो भी मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।